अगर आप भी 2025 में मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हो या आपने पहले से प्लानिंग कर ली है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कैमरे से लेकर और फिर गाड़ी तक मैं आऊँगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होने वाली है अगर आप मोटो ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हो। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहो। और मैं आया हूँ काशीपुर से थोड़ी दूर यानी रामनगर रोड पर। यहाँ पे पहले भी मैं वीडियो शूट कर चुका हूँ। यहाँ पे अपनी एक्स खड़ी है, देख सकते हो। ठीक है, और चारों तरफ हरियाली हरियाली, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, धूप निकल रही है तो अच्छा लग रहा है। और कल है संडे, ठीक है, तो संडे में कोई अगर राइड होगी तो शनिवार में यानी आज ही मैं आपको शाम को अपडेट दे दूँगा इंस्टाग्राम पर। ठीक है, यानी कि हर सैटरडे को मैं अपडेट दिया करूँगा अगर संडे राइड कोई भी होगी तो। ठीक है, तो क्या है कि आप उससे आपको इजी हो जाएगा कि हमारी आने वाली राइड्स के लिए अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको आने वाले जो जितने ब्लॉग हैं सभी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो आपको ये भी इजी हो जाएगा कि ब्लॉग आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और किस टॉपिक पर ब्लॉग आने वाला है, कहाँ की राइड होने वाली है, सभी चीज़ें आपको अपडेट्स दे दिया करेंगे इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो आज के जो ब्लॉग है, जो टॉपिक है वो रहने वाला है अपना कि 2025 में अगर मोटो ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितना ज़्यादा जो यूट्यूब है वो इतना रिस्ट्रिक्ट हो चुका है कि आपको शायद परेशानी हो सकती है या मोनेटाइजेशन में ऑन होने में दिक्कत आ सकती है। तो सभी चीज़ की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की ये वीडियो शूट हो रही है कुछ आउटडोर यानी कि बाहर की साइड से, आप देख सकते हो जैसा कि। ठीक है, मौसम बहुत ही बढ़िया है और मैं अपनी ऐप को लेकर आया हूँ यहाँ पर बिल्कुल फुल लोडेड है और जब से हमने फ्लैग लगाए हैं और भी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बाइक मायने नहीं रखती है, पहले जितनी मैं व्लॉगिंग करता था सारी स्प्लेंडर से करता था और अब मैंने थोड़ी अपग्रेड करके ये 150 सीसी में ये ले लिया है। ठीक है, तो बाइक की तरफ ध्यान नहीं देना, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है तो इसको कैसे दूर करना है। तो चलिए वीडियो में तो बने रहिए, बाकी आपसे बातें करेंगे बाइक पर। चलिए शुरू करते हैं आज के ये टॉपिक और आज का ये ब्लॉग। तो चलो आ चुके हैं अपनी बाइक पर और करते हैं आज का ये टॉपिक स्टार्ट, जिससे कि आपको अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो कोई प्रॉब्लम ना आए। किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, गोप्रो को लेकर, सेकंड हैंड गोप्रो को लेकर या सेकंड हैंड बाइक को लेकर या अपने किसी भी कंप्लीट सेटअप को लेकर, किसी भी एक्शन कैमरा के साथ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। पहले यहाँ से निकल जाते भाई, रोड से अपनी पहले साइड ले लेते हैं। ओहो, ये क्या मछली लगा रहे हैं अपनी कांटे में। हाँ, तो मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप समझ ही चुके हो कि अगर 2025 में ब्लॉगिंग या मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपके टाइम पे। ठीक है, वैसे तो मैं इस टॉपिक पे ब्लॉग बना चुका हूँ, बट ये 2025 है, इसमें बहुत ज़्यादा यूट्यूब की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस है वो चेंज हो चुकी हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वैसे तो अपना मोटो ब्लॉगिंग का चैनल है, बट ये थोड़ी थोड़ी जानकारी जो हम फेस करते हैं ये आपको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या है कि मैं जो हूँ काफ़ी टाइम से यानी 2 साल से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मोटो ब्लॉगिंग, और जितनी भी कर रहा हूँ मेरे ख्याल से सब अच्छी चल रही है, बढ़िया। प्रॉपर टाइम तो मैं नहीं दे पा रहा, सबको पता है कि जॉब करते हुए और ब्लॉगिंग करते हुए दोनों चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो आज के इस टॉपिक पे होने वाली है ये चर्चा कि आप भी अगर मोटो ब्लॉग करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ कंपलसरी हो जाती है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डरता था कि मैं कुछ बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, तो और इसमें क्या क्या बोलना पड़ता है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ पर बोलना है, कब चुप रहना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है मोटो ब्लॉगिंग के टाइम पे, जिससे कि जो आपके व्यूअर्स है, जो आपकी ऑडियंस है, वो आपको ठीक से सुन पाए। क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा वाहन आपकी साइड से निकल रहा है, ट्रक वगैरह निकल रहा है, कोई हॉर्न मारता हुआ निकल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको शांत रहना है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आप बोलते भी हो तो आपकी जो ऑडियंस है वो ठीक से आपको सुन नहीं पाएगी, उनका जो अट्रैक्शन होगा वो उसी तरफ होगा जिसकी आवाज़ ज़्यादा आपको उनको सुनाई देगी। तो ये चीज़ हो गई ना, ठीक है। और अगली बात आती है कि आपको अगर जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले आपको मेरे ख्याल से किसी न किसी के ब्लॉग को देख लेना चाहिए या किसी को फॉलो कर लेना चाहिए उससे पहले, क्योंकि आप वो चीज़ में नहीं उतर रहे हो। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर लूँगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आप कैमरा उठाओ सीधा स्टार्ट कर दो। ठीक है, बट आप इस चीज़ में बिल्कुल नए हो, बिल्कुल बिगनर्स हो, कुछ नहीं जानते हो, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है किसी न किसी एक बंदे को फॉलो कर लो। मैं नहीं कहता मुझे करो, बट किसी को भी एक को फॉलो कर लो, जिससे कि आपको वर्ड्स मिलते रहें बोलने के लिए, क्या क्या बोलना पड़ता है। एंड
और आपको ये मिलता रहे कि कब नहीं बोलना है, क्या क्या बोलना पड़ता है, किस टॉपिक पे कैसे बात करनी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। कि सीखने, ज़िंदगी का नाम ही सीखना है भाई, कहीं ना कहीं से जो मिले वो सीखते रहो, ठीक है। एक तो ये हो गया। और अगली बात आती है कि जैसे आप कैमरा लगा देते हो, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि भाई कैमरे में इतना खो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो कैमरे में भाई बिल्कुल नहीं खोना है। कैमरे में क्या है कि जैसे आप कैमरा लगा दिया है, आप उसको भूल जाओ, ठीक है। आप एज ए फ्रेंड जैसा आप समझ लो कि आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, बट इतना नहीं कि उसके चक्कर में भाई सब चीज़ें आसपास के होने वाले सारी एक्टिविटी को भूल जाओ। इससे आप अपना नुकसान कर लोगे, कहीं ना कहीं चोट खा लोगे, किसी सामने वाले को चोट पहुँचा दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो जब कैमरा लगाने के बाद आपको अपनी आँखें सामने रखनी है, सभी चीज़ों पर ध्यान देना, केवल आपको बोलना है। अब जैसे कि मेरे पास ये GoPro है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी स्क्रीन में 3 सेकंड में ऑफ हो जाती है, मतलब ऑफ हो जाती है, मतलब स्क्रीन सेवर लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या, मैं ऐसे करके टच करके देखूँगा मिरर में ऐसे, तो देखूँगा तो हाँ मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो चल रही है। तो कभी कभी ये बीच में ट्राई करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि GoPro अपने आप ही या कभी हीट होने की वजह से बंद भी हो जाता है। यार इतनी जल्दी हीट तो नहीं होता, मैंने तो अभी तो कोई फेस नहीं किया ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है। बट DJI Action 2 के साथ ही हो चुका था, ठीक है। तो क्या है कि आपको चेक कर लेना है कि अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। और स्टार्टिंग में जब आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए रेडी होते हो तो आपको पूरा सेटअप जो है चेक कर लेना है, ठीक है। माइक कनेक्शन आपने लगाया है नहीं लगाया है। मेरे जो टॉपिक हैं, टॉपिक में जब मैं बोल रहा हूँ वो आगे पीछे हो सकते हैं, बट आपको ये सभी चीज़ें चेक करनी ज़रूरी है। हो सकता है कि जो वो पहले बोलना चाहिए वो मैं बाद में बोल दूँ, बट आपको शुरू से एंड तक जितने ही मैं बोलूँगा वो सभी चीज़ें पे ध्यान देना है, जिससे कि आप अपना एक अच्छा ब्लॉग बना पाओ। अधिकतर क्या होता है, मैंने एक बार क्या किया था, GoPro अपना लगा दिया, उसके पास जो यानी कि जो लेंस पे कैप लगा हुआ होता है जो लेंस को प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर केस वो कवर था, जो लेंस कवर था वो लगा हुआ था, और मैं भूल गया उसको उतारना। भाई 1.5 घंटे तक मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाता रहा। रिकॉर्डिंग हो गई बट उसमें दिखेगा कहाँ से सामने का जब लेंस आगे से ढका हुआ है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो अपने जितने भी कनेक्शंस हैं, आउटपुट इनपुट वाले, SD कार्ड वगैरह सब चीज़ें, और GoPro की बैटरी कितनी चार्ज है कितनी नहीं, सभी चीज़ें एक बार में चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप चेक कर लेते हो, और जब आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा पूरा सेटअप जो कंप्लीट हो चुका है, और मैंने जो क्लिप रिकॉर्ड करके देखी है वो बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल बढ़िया चल रही है, जिसमें कि ऑडियो भी आपकी आ रही है। एंड अगली बात करूँ मैं, आती है फील्ड ऑफ व्यू की। तो उसमें क्या क्या आपको चाहिए, ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो अधिकतर मैंने क्या देखा है कि किसी का तो आसमान ही ज़्यादा चमक रहा है, बाइक बिल्कुल भी नहीं आ रही, या किसी का हैंडल बार और बाइक का टैंक इतना चमक रहा है कि भाई आसमान नहीं चमक रहा, पूरा रोड भी नहीं चमक रहा। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है, जिन पे छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है, और इन्हीं की वजह से हमारा जो व्यू है वो ख़राब हो जाता है अगर इन पे ध्यान नहीं देते हैं तब। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, जितने हमें ज़रूरत है उतना ही मैं आपको बताऊँगा। और पहले मैं कल के बारे में अपडेट देता हूँ, अगले ब्लॉग के बारे में, जो हमारा अगला ब्लॉग आएगा, मैं उसमें एक माइक बना के दूंगा अपने साले साहब को, जिन्होंने अपना GoPro Hero 10 लिया है। उनको माइक नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उनको एक माइक देने वाला हूँ बनाकर, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही एक उनको माइक बना के देना है, यानी TRRS ईयरफोन को TRS में कन्वर्ट करके देना है, ठीक है। जिसकी आप आवाज़ सुन रहे हो ना, वैसे ही उनकी आवाज़ सुनोगे। तो अब मैं बात कर रहा था कि फील्ड ऑफ व्यू की, ठीक है। तो उसमें क्या करना भाई, देखो आपको एक अपना फील्ड ऑफ व्यू सेट कर लेना है, जिसमें कि आप जैसे मेरे ब्लॉग में देख पा रहे हो, इसमें आपको आसमान भी दिख रहा होगा एंड बाइक भी दिख रही होगी अच्छे से, और रोड भी प्रॉपर दिख रही होगी, ठीक है। दोनों चीज़ें, जब आसमान और बाइक दिखती है तो रोड अपने आप बीच में आ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देते हुए एक काम करना है, जैसे आपने पूरा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो सेट कर लिया, तो उसमें क्या करना है आपको कि एक मार्कर से, या किसी जैसे छोटा कोई परमानेंट मार्कर होता है, उस मार्कर से आपको मार्क कर लेना है कि यहाँ पे अपना GoPro सेट करने के बाद जो व्यू है वो अच्छा आता है। तो आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी, आपको केवल वहाँ पे माउंट करना है और स्क्रू से टाइट कर देना है। फिर आपको आंख बंद करके ब्लॉग रिकॉर्ड करते रहना है। आंख बंद करने के मतलब ये नहीं कि भाई आंखें बंद करके रोड पे चले जाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, जिनकी वजह से आप अपने ब्लॉग को बेहतर बना सकते हो, और आप भी अपनी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। और रही बात यूट्यूब की तरफ से, तो यूट्यूब पे क्या है कि अब काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा जो गाइडलाइंस है वो चेंज होती नज़र आ रही हैं। जैसे कि आप किसी भी एक ही कंटेंट को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हो। मैंने इसलिए बताया है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले ये ब्लॉग बनाया था, बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस है वो चेंज हो चुकी हैं। और अभी भी लोग इस बात में पूछते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे DM करके कि भाई कैसे स्टार्ट करें, हम भी करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जो ब्लॉगिंग है, जो मोटो ब्लॉगिंग है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है। और ईजी भी है ये करना, अगर आप अच्छे से उतर जाते हो इस चीज़ के अंदर, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए करना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और YouTube कह रहा है कि भाई एक ही चीज़ को डबल बार रिपीट मत करो, जिसकी वजह से आपको मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। एंड हाथ छोड़ के बाइक मत चलाओ,
और बहुत सी चीज़ें भाई जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब ये सब चीज़ें तब हमें देखने को मिलेंगी जब हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही सेफ़ तरीके से राइडिंग करते रहना चाहिए, किसी को कोई चोट ना पहुंचे आपकी राइडिंग से, जिसकी वजह से, क्योंकि मैंने जब एक यूट्यूबर से मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप राइड करोगे, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप बाइक तेज़ चला रहे हो, आपके आगे कोई आ गया है, ठीक है, और आपने हाथ छोड़ के गाड़ी चला दी है, या आपने चलते थे किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, तो आपके ना ये सब चीज़ों पे स्ट्राइक पड़ सकती है और कोई भी दिक्कत आ सकती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो। तो ये सब मैं भी सुन चुका हूँ एक बंदे से जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। तो आप सभी को पता है कि मैं तभी आपसे बता रहा हूँ कि जब मैं इन बातों को सुन के और थोड़ा एक जो एक्सपीरियंस होल्डर है बंदा, जो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे है, उसके द्वारा ये सब जानकारी लेके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं भी काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो आप भी फॉलो करो और अपने जो ब्लॉग है उसको अच्छे से बनाओ, अच्छे से एडिट करो और बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें जी जान लगा दो अपने ब्लॉग को बनाने में, ठीक है। फुल मेहनत करो, बाकी अपनी ज़रा मेहनत तो भाई चले रही है, जितना मैं टाइम मिल रहा है मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता हो सकता है कि डेली ब्लॉग डालो, ठीक है। तो मोटो ब्लॉग में क्या है कि अगर दूसरे दिन भी ब्लॉग डालते रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या डे बाई डे डालते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी छोटी जानकारी हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और रही बात बोलने की, भाई बोलने के ऊपर तो मैं यही बोलता हूँ कि आप, ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ और मेरे ऑडियंस जो क्लियर सुनेगी तभी आप बोलो, वरना भीड़ भाड़ में इतना बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना टाइम वेस्ट करना है और अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सही भाइयों को राम राम, बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइडिंग, बियर हेलमेट एंड जय हिंद दोस्तों।